cutting of any material. We discussed there कि when आप लोगों ने जैसा कि कमेंट किया कि सर थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं आपकी हेल्प जिससे आप लोग समझ सकें। मेरा प्रॉपर टारगेट ये है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसके लिए मैं इंग्लिश वर्ड्स भी एज इट इज़ यूज़ करूँगा और उनकी हिंदी में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कि अब हमने जो मेटल कटिंग के ड्यूरेशन में जो हीट जनरेट होती है, जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने पढ़ा था कूलेंट यूज में करते हैं। वी यूज द कूलेंट फॉर जनरेटिंग हीट, अंडरस्टैंड। तो सो वी इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस दैट कि जहाँ पर अपन मेटल कटिंग होती है वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण दोनों सरफेस के बीच हीट जनरेट होती है, और उस हीट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलेंट या कटिंग फ्लूइड यूज़ में लेते हैं। अब अपन ने कल या प्रीवियस क्लास में वी सी दैट कि व्हाट आर द ऑपरेशन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन विच वी यूज कटिंग फ्लूइड, ठीक है। जिन कटिंग फ्लूइड में जिन ऑपरेशन में हम कटिंग फ्लूइड यूज़ में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आज हम दो नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। बेनिफिट ऑफ मेटल वर्किंग फ्लूइड्स और फैक्टर ऑफ मेटल वर्किंग। बेनिफिट ऑफ मेटल वर्किंग फ्लूइड्स का क्या है कि हम अगर मेटल वर्किंग फ्लूइड्स, ठीक है, यानी मेटल कटिंग फ्लूइड्स, यानी मेटल वर्किंग होती है या मेटल कटिंग बोल दो, मेटल के ऊपर जो वर्क होता है उसमें जो फ्लूइड यूज़ में लेते हैं, कूलेंट जो यूज़ में लेते हैं, उसको क्या बेनिफिट है, उसके क्या बेनिफिट है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। और क्या है कि उन फ्लूइड्स का सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर को अपन को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ मेटल वर्किंग फ्लूइड्स में अपना सबसे पहले आता है बेटर सरफेस फिनिश। क्या आता है? बेटर सरफेस फिनिश। जैसा कि आप लोगों को पीडीएफ में दिख रहा होगा कि कटिंग फ्लूइड लुब्रिकेट्स द वर्क पीस टूल मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट जोन प्रिवेंटिंग टूल गेलिंग एंड साइजर विच एश्योर गुड सरफेस फिनिश। इसका मतलब यह है कि जब कटिंग होती है तो वहाँ पर कटिंग टूल और वर्क पीस दोनों मेटल के होते हैं, उन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट जोन होता है वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होती है या उनकी जो सरफेस डिस्ट्रॉय होती है। हमने देखा कि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण उसके ऊपर क्या होते हैं, चेटर मार्क्स जनरेट होते हैं। चेटर मार्क्स जनरेट होने से सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाती है। चेटर मार्क्स क्या होते हैं कि उसके ऊपर दाने उभर आते हैं, जिससे क्या होती है, सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस सरफेस को फिनिश यानी स्मूथ बनाने के लिए फॉर स्मूथिंग पर्पज की, जिससे अपना टूल की वियर रेट कम हो और टूल आराम से उसके ऊपर अपना जो कटिंग वाला प्रोसेस है उसको फिनिशिंग देते हुए उसके ऊपर काम करें। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक्सट्रीम प्रेशर पर अपन फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर जिस फ्लूइड में डला हुआ होगा उस फ्लूइड को अपन यूज़ में लेते हैं। पहली चीज़ ये हो गई कि क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट क्या होगा कि बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा। क्या मिलेगा? बेटर सरफेस फिनिश की उसकी जो सरफेस होगी अपनी वर्क पीस की या जो पीस की जो सरफेस होगी वो क्या आएगी, अपनी एकदम एक्यूरेट क्लियर आएगी। आफ्टर दैट उसके बाद में है कि लॉन्गर टूल लाइफ। अब हमने जैसे पहले पढ़ा कि टेम्परेचर ऑफ कटिंग टूल किसके थ्रू कूल्ड होता है, किसके थ्रू कूल होता है, कूलेंट के थ्रू होता है। कटिंग फ्लूइड जो अपन यूज में लेते हैं उसके थ्रू कूल होता है, और इतना नहीं बढ़ता कि उसकी जो हार्डनेस है और उसका वियर रेट है वो कम रहता है। कटिंग फ्लूइड अगर अपन उस पर लगा देते हैं तो उसकी वियर रेट होगी, वियर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टूल लाइफ। अगर वियर रेट अगर कम होती है तो टूल लाइफ क्या होगी, बढ़ेगी। वियर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का खराब होना, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन यू फॉर एग्जाम्पल। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारी लाइफ इंक्रीज होगी नहीं होगी, होगी ना। तो वैसे ही अगर टूल है, अपना जो पर्टिकुलर टूल है उसकी अगर वियर रेट यानी उसके खराब होने की दर अगर वो जल्दी से खराब हो रहा है तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ से क्या पर्पज है कि यानी वो जल्दी से खराब हो जाएगा और वो यूज करने लायक नहीं होगा। वैसे ही जैसे कि हम अपना शरीर अगर ज़्यादातर बीमार रहता है या खराब रहता है तो हमारी लाइफ हम कम दिनों तक सस्टेन कर पाएंगे इस अर्थ पे और इस इन्वायरमेंट में। ऐसे ही क्या होगा, अगर हीट ज़्यादा जनरेट होगी किसके अंदर, कटिंग टूल के अंदर, तो क्या होगा, उसका वियर रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होगा तो क्या होगा,
उसकी टूल लाइफ कम हो जाएगी। तो लॉन्गर टूल लाइफ के लिए अपन कटिंग फ्लूइड का यूज में लेते हैं। जो कटिंग फ्लूइड या कूलेंट जिसको बोलते हैं, अपन उसका यूज कहाँ लेते हैं? लॉन्गर टूल लाइफ। अपना जो टूल है वो क्या करे, अधिक समय तक अपने काम के लायक हो सके, ठीक है। उसके बाद में आता है नैरोअर टॉलरेंस ऑफ द वर्क पीस साइज। इसका क्या मतलब है कि जो वर्क पीस की साइज है वो पर्टिकुलर अपने को जो चाहिए वही बनी रहे और अपना अलग से कोई उसकी साइज में इफेक्ट न पड़े। किसके कारण? कटिंग की जो हीट जनरेट होती है उसके कारण। कटिंग फ्लूइड क्या प्रोवाइड करवाता है? अपन अगर इसके लिए देखें तो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द वर्क पीस एंड टूल कॉन्टेक्ट जोन। वो क्या करता है? तो जो हीट टोटल जनरेट होती है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। कहाँ पर? वर्क पीस के और टूल के कॉन्टेक्ट जोन में। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। किस कारण? कि फ्रिक्शन जब कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होगा तो हीट जनरेशन कम होगा। तो ये उसका काम है। और क्या करता है? हीट को रिमूव कर देता है। हीट को क्या करता है? रिमूव कर देता है। तो उसके लिए क्या होगा? अपना जो वर्क पीस का टेम्परेचर है वो क्या करेगा? उसकी ज्योमेट्री को प्रॉपरली शेप में लाएगा। उसकी जो ज्योमेट्री होगी प्रॉपरली शेप में होगी। ओके, क्या होगी? प्रॉपरली शेप में होगी। और कटिंग फ्लूइड क्या करेगा? जो वियर होता है, वियर होता है, क्या होता है? अपन ने देखा कि एक बिल्ट अप एज जनरेट हो जाती है। अगर हीट जनरेट होती है, प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है, तो अपन ने 3 टाइप्स की चिप पढ़ी थी, चिप्स विथ बिल्ट अप एज। तो उस बिल्ट अप एज को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि सरफेस फिनिश आएगा तो बिल्ट अप एज अपना नहीं जनरेट होगा। हीट अगर जनरेट नहीं होती है तो वो क्या होगा? अपना प्रिसीजन वर्किंग होगी। अपन कोई भी काम जो करते हैं वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है लोअर एनर्जी कंजप्शन। लोअर एनर्जी कंजप्शन थर्ड जो बेनिफिट है अपना कटिंग फ्लूइड यूज करने का, थर्ड जो यह है वो क्या आएगा? अपना लोअर एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मेटल वर्किंग फ्लूइड के थ्रू तो क्या होगा? जो वर्किंग ऑपरेशन है वो क्या होगा? अपना वर्किंग ऑपरेशन स्मूथली हो जाएगा और अपना जल्दी से मेटल को वो रिमूव करने लगेगा, कट करने लगेगा, और बिना किसी टूल वियर के और बिना किसी जो पीस के नुकसान के उसकी सरफेस को उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी से कट करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? क्लियर कटिंग जोन। चौथा या पांचवा जो भी आता है वो क्या है? कि क्लियर द कटिंग जोन। फर्स्ट आप क्लियर द कटिंग जोन क्या था? कि जो अपन जहाँ पर कटिंग करते हैं वहाँ पर बहुत सारी क्या होती है? चिप्स जनरेट हो जाती है। चिप्स क्या होती है? जो मटेरियल रिमूव होता है, जैसे अपन पेंसिल छिलते हैं, ठीक है, तो उसको अगर अपन शॉर्पनर में छिलते हैं तो वहाँ पर उसका जो वेस्टेज है, चिप्स है, वो वहीं पे कलेक्ट होती रहती है। अब उसको अपन बार बार हटाते तो अपना अच्छा सा पेंसिल छिलने का अच्छी पेंसिल छिलती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर अपन मेटल रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वो जो अपन मेटल रिमूव कर रहे हैं वो वहीं पर जो कटिंग जोन है वहीं पर इकट्ठा होता रहता है। कूलेंट क्या करता है? उन चिप्स को फ्लो करके नीचे चैम्बर में ले जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है? स्पेस हो जाता है और उनके कारण किसी भी सरफेस फिनिश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड है बेटर कोरोजन प्रोटेक्शन। अब आप देखते हो कि कहीं पर भी मॉइस्चर होता है तो उससे क्या होता है कि कोरोजन का डर होता है कि अपना जो टूल है और जो अपना वर्क पीस है उसमें कोरोजन का डर होता है। तो जो क्या करते हैं ये अपने कटिंग फ्लूइड है वो क्या करते हैं कि बेटर कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि जो सरफेस और कटिंग टूल के बीच में वहाँ पर कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिल्म वर्क पीस पर बना देते हैं। इससे कोरोजन नहीं लगता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। फिर से मैं एक रिवाइज करना चाहता हूँ कि बेटर सरफेस फिनिश, सरफेस को अच्छे से फिनिश दिलाने के लिए क्या है बेनिफिट्स किसके? बेटर सरफेस फिनिश, बेनिफिट्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स है वो अपन पढ़ रहे हैं। क्या है बेटर सरफेस फिनिश? इसमें क्या होगा? सरफेस फिनिश अच्छे से आएगा ड्यू टू हीट जनरेशन और फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। सेकंड क्या है? लॉन्गर टूल लाइफ। टूल अगर हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने से, ठीक है, हीट जनरेट होने से टूल की वियर लाइफ इंक्रीज होती है और टूल की वियर लाइफ इंक्रीज होती है, वियर रेट इंक्रीज होती है और टूल की वियर रेट इंक्रीज होती है तो टूल लाइफ कम होती है। तो टूल लाइफ कम होती है तो अपना टूल लॉन्गर नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन कूलेंट का यूज करते हैं। उससे क्या होगी? कूलेंट यूज करने से हीट कम जनरेट होगी, हीट कम जनरेट होगी, टूल वियर रेट कम होगी, टूल वियर रेट कम होगी तो टूल लाइफ भी इंक्रीज होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड आता है नैरो टॉलरेंस। उसमें क्या होता है? उसका जो इफेक्ट होता है कटिंग जोन पे हीट कम जनरेट होती है और फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, इससे उसकी सरफेस की साइज सही रहती है। लोअर एनर्जी कंजप्शन, अगर अपन जल्दी जल्दी टूल करते जा रहे हैं तो मेटल और टूल अपना क्या है? फिनिश होता रहता है और जल्दी से अपनी वर्किंग होती रहती है और एनर्जी का कंजप्शन कम होता है। कटिंग जोन को क्लियर करता है जिससे उसके ऊपर कोई चटस मार्क और उसकी सरफेस फिनिश है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। उसके बाद में बेटर कोरोजन प्रोटेक्शन, एक फिल्म प्रोवाइड करता है जो क्या करता है?
वहाँ पर उसको कोरोजन से रजिस्ट करता है। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कैसे कटिंग जोन जनरेट होता है। देखो चिप्स ये बन रही है, ठीक है, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, ये आपको प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन दिख रहा होगा इधर राइट साइड में, ओके। इसके बाद में है टर्सरी डिफॉर्मेशन जोन और सेकेंडरी, यहाँ पर डिफॉर्मेशन होता है, चिप्स जनरेट होती रहती है, ये कटिंग टूल की नोज है, टूल होल्डर उधर होता है, कटिंग टूल होता है, यहाँ पर हीट जनरेट होती है, ये जो आपको डॉटेड दिखाया गया है वहाँ पर हीट जनरेट होती है। तो इस तरीके से होता है। और कूलेंट कैसे फ्लो होता है, कूलेंट को अपन नोजल के थ्रू वर्किंग जो, जैसे ये देखा गया ड्रिल मशीन के अंदर कैसे अपन कूलेंट फ्लो करते हैं, ये नोजल लगाई हुई है इन डिफरेंस ऑपरेशन में, ये देखिए आप आराम से, इसमें नोजल लगाई हुई है और जहाँ पर कटिंग हो रही है प्रेशर के थ्रू वहाँ पर कूलेंट डाला जा रहा है, कूलेंट के थ्रू जो भी अपनी हीट रिड्यूस हो रही है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना जो वर्किंग प्रोसेस हो रहा है वो अपना डन हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, जिससे कि अपना अच्छा सरफेस फिनिश और जो भी वर्किंग है टूल लाइफ, जो भी इफेक्ट्स जो भी बेनिफिट्स मैंने बताया वो इसको प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर एक पंप के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, कूलेंट का अलग से चैम्बर होता है, उसको वहाँ पर ये फ्लो करता रहता है, उसको रिसाइकल करते रहता है क्योंकि कम यूटिलाइजेशन चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप you all understand it very well.